अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी की मूवी नायाब का जब से पहला ऑफिशियल पोस्टर सामने आया है, उसके बाद से इस मूवी की हाइप बहुत बढ़ चुकी है। लोग बड़ी बेसब्री के साथ इसका इंतज़ार कर रहे हैं और एक-एक दिन अब लोगों का बड़ी मुश्किल से गुज़र रहा है कि कब यमुना ज़ैदी उन्हें बड़ी स्क्रीन पर सिनेमाज़ में नज़र आएँ और वो जाकर देखें। लेकिन इस मूवी से मुताल्लिक इस वीडियो में मेरे पास एक अच्छी खबर है और उसके साथ-साथ एक बुरी खबर भी है। यमुना ज़ैदी के फैन्स के लिए मूवी नायाब को लेकर एक बुरी खबर भी है और इस वीडियो में दोनों खबरें आपके सामने मैं रखता हूँ। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि किन फैन्स के लिए ये बुरी खबर इस वीडियो में मौजूद है और ओवरऑल तमाम फैन्स के लिए एक अच्छी खबर भी इस मूवी से मुताल्लिक इस वीडियो में है। तो तमाम जो लोग हैं वो अगर चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहें। आप सबको पता है कि यमुना ज़ैदी की मूवी का जब से ऑफ़िशियल पोस्टर सामने आया है, जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद से कई ममालिक में ट्रेंड कर रही है और यमुना ज़ैदी तेरे बिन के बाद तो दुनिया के कोई 2-3 दर्जन के करीब ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ-जहाँ पर उनको देखा और पसंद किया गया, उनके काम को बहुत पज़ीराई मिली। वहाज अली के साथ उनकी जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिला, बहुत पसंदीदगी मिली। अब उसके बाद उन तमाम ममालिक में इस वक़्त इंतज़ार हो रहा है कि यमुना ज़ैदी की मूवी नायाब कब आती है। अच्छा, पहले तो जो अच्छी खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नायाब का दूसरा पोस्टर आज ही रिलीज़ हो रहा है और आप देखें कि बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम हो रहा है। अभी 2 रोज़ पहले आपने एक फर्स्ट लुक देखा, एक ऑफिशियल पोस्टर देखा, आज दूसरा पोस्टर आएगा और बस 3-4 दिन की बात है, उसके बाद आप इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी देखेंगे और ट्रेलर जब सामने आएगा तो आपको इसकी कहानी अच्छी खासी पता चल जाएगी और पता चल जाएगा कि फ़िल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है, फ़िल्म का कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, यमुना ज़ैदी की परफॉर्मेंस इसमें कितनी ज़बरदस्त है। चूँकि अभी तक जो स्टिल सामने आए हैं, जो कुछ बिहाइंड द सीन सामने आए हैं, उनको देखकर पता चल रहा है कि कितनी मेहनत यमुना ज़ैदी ने इस मूवी में की है। चूँकि किसी भी एक स्टार के लिए एक क्रिकेटर का रोल प्ले करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। उसमें आपको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है और वो एक बड़ी टफ़ फिज़िकल एक्सरसाइज से गुज़रना पड़ता है। तो वो सब यमुना ज़ैदी ने किया और फिर आज ये मूवी अब लोगों के लिए तैयार है और अब जब इतनी मेहनत इसमें की गई है तो यकीनी तौर पर ये लोगों को पसंद भी आएगी। लेकिन अब ये दुनिया के कोई 2 दर्जन के करीब ममालिक में तो रिलीज़ हो रही है, लेकिन जिस मुल्क में यमुना ज़ैदी के सबसे ज़्यादा फ़ैन्स हैं, यानी इंडिया में, भारत में, वहाँ पर ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी मूवी का रिलीज़ होना मुमकिन ही नहीं है। और अब इंडियन फैन्स इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं और ये शिकवा भी कर रहे हैं कि अब वो ये मूवी कैसे देख सकेंगे। उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, उनके सिनेमाज़ में तो मूवी नहीं लग रही। हाँ, वो इंडियंस जो कि ट्रैवल करते रहते हैं और किसी और मुल्क जाते रहते हैं, तो वो कोई दुबई जाकर या किसी और मुल्क जाकर तो वहाँ पर तो नायाब देख सकते हैं। लेकिन जिनके लिए ट्रैवलिंग इतनी आसान नहीं होती या जो अभी इन फ्यूचर ट्रैवलिंग नहीं करने वाले, तो वो ये मूवी कैसे देखेंगे? ये बहरहाल अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है। अब इन तमाम जो इंडियन फैन्स हैं यमुना ज़ैदी के, उनको फिर अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ये अपील करनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी मूवीज़ को अब जो बैन है, उस बैन को ख़त्म करें और पाकिस्तानी मूवीज़ इंडियन सिनेमाज़ में अगर लगें तो फिर ज़ाहिर है कि न सिर्फ नायाब बल्कि और दीगर तमाम मूवीज़ भी लोगों के लिए देखना आसान हो जाएगा। और उसी तरह से अगर पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज़ लगना शुरू हो जाएँ, जिस तरह पहले लगा करती थी, तो उससे सिनेमा का बिज़नेस भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, सिनेमा इंडस्ट्री भी बड़ा ग्रो करेगी और फिर उन मूवीज़ को भी पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि उनके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये ज़ाहिर है कि ये एक टू वे प्रोसेस के तौर पर ये चीज़ हो सकती है और इससे फिर आने वाले दिनों में, चूँकि अभी यमुना ज़ैदी और वहाज अली ने तो फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। अभी तो एक फ़िल्म वहाज अली ने की है, एक फ़िल्म यमुना ज़ैदी ने की और आने वाले दिनों में मज़ीद मूवीज़ इनको करनी है। तो जैसे-जैसे इनकी मूवीज़ फिर आती जाएँगी, तो ज़ाहिर है इंडिया में भी रिलीज़ होंगी, तो पाकिस्तानी मूवी के बिज़नेस को भी एक बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी मूवीज़ फिर अगर इंडिया में प्रॉपर रिलीज़ होंगी तो जितनी ह्यूज इंडिया की मार्केट है और जितनी पसंदीदगी वहाँ पर वहाज अली, यमुना ज़ैदी या और दीगर स्टार्स की, फवाद खान की, माहिरा खान की और तमाम स्टार्स की है, तो वहाँ पर पाकिस्तानी मूवीज़ बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस कर सकती हैं। और फिर ज़ाहिर है इंडियन मूवीज़ भी पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस करती थी। एक मौके पर हमने देखा बजरंगी भाईजान और पीके और धूम 3 और कई और मूवीज़ जो पाकिस्तान में रिलीज़ हुई, उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से उस वक़्त के हिसाब
हिसाब से बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस किए, 30-30, 35-35 करोड़ के उस वक़्त उन्होंने बिज़नेस किए, जो कि शायद आज के कोई 100-100 करोड़ के बराबर हैं। तो अब ये इस वक़्त सूरत हाल है। यमुना ज़ैदी के वो फैन्स जो कि इंडिया में हैं, उनके लिए अब ये एक अच्छी खबर नहीं है कि यमुना ज़ैदी की मूवी आ रही है, एक मोस्ट अवेटेड मूवी है और ज़ाहिर है कि मूवी रिलीज़ होते ही ओटीटी पर या यूट्यूब पर इतनी जल्दी तो अवेलेबल होती नहीं, उसके लिए बड़ा एक इंतज़ार करना पड़ता है। पाकिस्तानी मूवीज़ वैसे भी ओटीटी पर बहुत ताख़ीर के साथ आती हैं, चूँकि फिर उनकी सिनेमा की जो लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, चूँकि स्क्रीन्स कम है तो बहुत देर तक पाकिस्तानी मूवीज़ सिनेमाज़ में इन रहती हैं और जब तक वो सिनेमाज़ में रहती हैं तो फिर उसको ओटीटी पर रिलीज़ नहीं किया जाता। तो एक लंबा इंतज़ार तमाम इंडियन फैंस को यमुना ज़ैदी के करना पड़ेगा जब तक ये मूवी ओटीटी पर नहीं आएगी। तो छोटे-छोटे क्लिप्स या कोई छोटे-छोटे से सीन्स तो इसके शायद वो किसी न किसी तरह लीक हो ही जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि पूरी मूवी देखना शायद फ़ौरी तौर पर मुमकिन ना हो इंडियन फैंस के लिए। तो अब ये उम्मीद ही की जा सकती है या दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक दूसरे की मूवीज़ को सिनेमाज़ में रिलीज़ करें तो ये दोनों ममालिक के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है और फिर दोनों ममालिक की मूवीज़ के बिज़नेस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद बात है। लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी ज़रा जो बर्फ़ है उसको पिघलाना पड़ेगा, जो थोड़ी-सी हिद्दत और शिद्दत है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में, उसको थोड़ा-सा नरमी की तरफ और बेहतरी की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला होता है। इस बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।